हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि कितने बैटल हुमायूं लड़ा था। तो हम लोग सीखे थे कि 5 बैटल, इंपॉर्टेंट बैटल जो लड़ा था हुमायूं लड़ा था, अलग अलग रूलर से लड़ा था। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो इसका बैटल है, बैटल ऑफ कनौज, बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ सरहिंद, 3 बैटल है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बैटल ऑफ कनौज में ये अपना इंडिया का टोटल टेरिटरी हार जाता है शेरशाह सूरी से, और उसके बाद बैटल ऑफ सरहिंद में टोटल टेरिटरी फिर से एस्टैब्लिश कर लेता है इंडिया के अंदर में, और फिर सूरी डायनेस्टी को समाप्त करता है। तो याद रखने की बात यही है कि इम्पोर्टेंट एक बैटल ऑफ देवरा और बैटल ऑफ मछीवाड़ा, ये 2 बैटल ऐसे हैं जो कि एक में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। एक्चुअली हम लोग को लाइन से शुरू करें तो इससे पहले बैटल ऑफ देवरा है, लेकिन हम लोग बैटल ऑफ देवरा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग बैटल ऑफ चौसा कर रहे हैं। इसके बाद बैटल ऑफ हम लोग कनौज करेंगे या फिर फिलग्राम करेंगे, उसके बाद सरहिंद और मछीवाड़ा। बैटल ऑफ कनौज और मछीवाड़ा को एक में आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि क्योंकि वो छोटा छोटा दोनों है, ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंस है नहीं, तो आपको ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बैटल ऑफ चौसा, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्योंकि बैटल ऑफ चौसा हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था, शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बातें हम लोग जान लेंगे कि शेरशाह सूरी के बारे में, ठीक है। और रही बात बायोग्राफी, तो हम लोग एक एक पर्सन पे बायोग्राफी जब करेंगे कि हुमायूं का बायोग्राफी हो गया, बाबर का बायोग्राफी, डिटेल्स में हम लोग नहीं कर रहे हैं। जब इनका बायोग्राफी मैं लेकर के आऊँगा, जैसे इसके बाद बैटल ऑफ कनौज के बाद में पूरे दिल्ली के ऊपर में कौन सा सूरी डायनेस्टी डेवलप कर लेता है, सूरी डायनेस्टी के जब हम लोग बायोग्राफी करेंगे, मतलब सूरी डायनेस्टी का हिस्ट्री जब करेंगे, तो उसमें हम लोग हिस्ट्री ऑफ सूरी डायनेस्टी हम लोग कर लेंगे, और शेरशाह सूरी के बारे में टोटल डिटेल्स जान लेंगे। इसमें इतना जान लीजिए कि ये कहाँ जन्म हुआ था, और जो भी बेसिक, जिससे हम लोग को ये कहानी समझ में आने लगे। जब ये हम लोग बैटल ऑफ चौसा पढ़े तो समझ में आने लगे कि ये बैटल तो हुआ था, और ये जिसके बीच में हुआ था उसके बारे में कुछ बातें हम लोग को आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कसब और प्यारा चैनल आपका IQ कसब कॉम्पिटिटिव। देखिएगा, इसमें पहला बात आपको याद रखिएगा कि बैटल ऑफ चौसा, तो चौसा आपको पहला चीज़ प्लेस याद रखना चाहिए। बैटल मतलब हम लोग जानते हैं कि युद्ध होता है, और चौसा एक प्लेस है जो कि बिहार में पड़ता है, बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब याद रखने की बात है कि ये चौसा कहाँ पे है, तो बक्सर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बक्सर डिस्ट्रिक्ट किसका डिस्ट्रिक्ट है, तो बिहार का है। और ये भी याद रखना है कि ये चौसा जो है ये गंगा और करमनसा रिवर के बीच में पड़ता है, ठीक है। ये करमनसा रिवर के क्या होता है, बीच में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। क्या किसके किसके बीच में पड़ता है, तो गंगा और करमनसा रिवर के बीच में पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ चौसा, तो बिहार में, ये भी याद रहेगा। बैटल ऑफ चौसा जो हुआ था, ये याद रखिए 26 जून 1539 में हुआ था। कब, 26 जून 1539 में हुआ था। अब इंपॉर्टेंट बात है, 1529 ईस्वी में यह बैटल हुआ था, 26 जून को। ये जो बैटल हुआ था, ये किसके किसके बीच में हुआ, तो हुमायूं और अफगान। ये जो शेरशाह सूरी जो था, याद रखने की बात है, शेरशाह सूरी ये अफगान था। तो याद रखिएगा, ये जो नेक्स्ट यहाँ पे जो डायनेस्टी डेवलप करने वाली है या फिर एस्टैब्लिश करने वाली है, ये जो डायनेस्टी है ये अफगान डायनेस्टी है। तो याद रखिएगा, शेरशाह सूरी जो है अफगान है। तो हुमायूं और किसका, शेर खान के बीच में होता है। देखिएगा, शेरशाह सूरी और शेर खान एक ही आदमी है। तो याद रखिएगा, इनका 3 नाम याद रखने की बात है, शेरशाह सूरी, शेर खान और फरीद। फरीद जो है बचपन का नाम है, फरीद खान सूरी, ठीक है। तो फरीद खान सूरी इनका क्या है, बचपन का नाम है, इतना याद रहेगा। अगर हम लोग बात करें कि शेरशाह सूरी के फादर का नाम हसन खान सूरी है, ठीक है, हसन खान सूरी। हसन खान सूरी का एक छोटा सा एक सर्विस जो करते आर्मी में काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। उसके बाद ये शेरशाह सूरी भी है बैटल में शामिल होता है, किसके साथ, तो बाबर के साथ, चंदेरी में, ठीक है ना। इनके फादर भी सर्विस में होते हैं, जिसके कारण ये भी सर्विस में आता है बाबर के साथ में, और चंदेरी के साथ में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन वहाँ इसका हिस्ट्री ज़्यादा नहीं है, ये बाबर की तरफ से लड़ता है, लेकिन धीरे धीरे बाबर को ही बाबर के बेटा को हराने का काम करता है। तो कैसे एस्टैब्लिश करता है, तो याद रखिएगा किसके किसे, हुमायूं और शेर खान के बीच में। शेर खान का 3 नाम याद रखना, फरीद खान सूरी और शेरशाह सूरी, और फिर शेर खान, जो कि इसका बैटल है। ये जो बैटल जो जीता हुआ था कौन था, तो याद रखिएगा शेरशाह सूरी जो है इसमें इस बैटल को जीता था। सूरी सिर्फ लिखा हूं तो दिमाग में रखिएगा कि इसमें जीता है कौन सा, शेरशाह सूरी। तो इस बैटल को, इस युद्ध को जीतने वाला कौन था, तो शेरशाह सूरी जीता था। हारा कौन था, हुमायूं। अब हारने का बहुत सारे रीजन है, ठीक है। ये हारने का रीजन ये है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हुमायूं बंगाल गया था। बंगाल से रिटर्न होते समय
इसको शेरशाह सूरी ने रास्ते में बिहार के पास में घेर लिया था। घेरने के बाद में क्या हुआ, दोनों आदमी का डेरा, दोनों का कैंप लगा। कैंप जो लगा था एक कर्मनसा नदी और गंगा रिवर के पास में, गंगा रिवर के बैंक पे ही एक कैंप लगा था हुमायूं का। आप समझिएगा, हुमायूं का कैंप कहाँ पे, गंगा नदी के पास में। और जो शेर खान का जो कैंप लगा था वो कुछ हाइट पे लगा था, कुछ हाइट पे लगा था, जिसके कारण से होता क्या है, जब रेनी सीजन आता है, बारिश का सीजन आता है, तो हुमायूं का जो कैंप है वो पानी में बहने लगता है, जिसके कारण से अब ये मौका देखता है कौन सा, शेर खान। और उसी जब पानी के अंदर में और फ्लोट कर रहा होता है, उसी पीरियड में ये शेरशाह सूरी इसके ऊपर अटैक कर देता है। किसके ऊपर, तो हुमायूं के बीच में, हुमायूं के ऊपर, हुमायूं के ऊपर अटैक करता है। सडनली सरप्राइजिंग अटैक होता है, हुमायूं को पता भी नहीं होता, क्योंकि इसके बीच में याद रखिएगा, ये जो दूसरे के बीच में, एक दूसरे के बीच में फ्रंट में खड़ा जो थे, एक लगभग 1 महीना के आसपास से खड़े थे। और जो शेर खान जो था इंतजार कर रहा था कि कब बारिश का सीजन होगा, ताकि इसको गंगा नदी का पानी बढ़ेगा तो इसके कैंप में पानी आने लगेगा। ये तो शेरशाह सूरी तो खुद हाइट पे, तो इसको फर्क नहीं पड़ता। तो इसके और धीरे धीरे से ऐसा भी हो चुका था, खाने पीने का भी दिक्कत हो चुका था, क्योंकि पूरे रास्ता को ब्लॉक कर चुका था। तो बहुत सारे, एक तो बारिश परेशान कर दिया हुमायूं को, दूसरा खाने पीने का, क्योंकि रास्ता ब्लॉक था। और शेरशाह सूरी तो फिर ये तो अच्छे जगह पे था, इसको बारिश से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। सरप्राइजिंग अटैक किया, और जिसके कारण से इसको संभले, कितना ऐसे सैनिक थे जो सोए हुए थे, उसी पीरियड में उसको मारे गए। तो इसको पता भी नहीं चला क्या चल रहा है। और ये होने के कारण ये क्या होता है, पानी में कूदता है, गंगा नदी में कूदता है, और वहाँ से गंगा से होते हुए भागता है। उसको बचाने वाला दूसरा एक उठा करके उसको बचा करके ले जाता है, जिसके कारण फिर भागता है। और फिर कनौज में जस्ट ये हम लोग 1 साल बाद कनौज, ये बैटल ऑफ कनौज करेंगे, तो 1 साल बाद फिर बैटल ये खहेद के, शेरशाह सूरी खहेदता है किसको, हुमायूं को, और कनौज तक जाता है और फिर से बैटल शुरू करता है। तो फिर इतना याद रखिएगा कि विक्ट्री इसमें किसका, सूरी का होता है, और सूरी का विक्ट्री होता है। और याद रखिएगा ये सूरी जो शेरशाह सूरी है, 1540 ईस्वी में सूरी डायनेस्टी का डेवलपमेंट करता है या फिर फॉर्म करता है। तो ये फॉर्म्ड सूरी डायनेस्टी, याद रखिए बैटल ऑफ चौसा के बाद ये सूरी डायनेस्टी के डेवलपमेंट नहीं करता है, ये करता है बैटल ऑफ कनौज के बाद। कनौज कम 40 में हुआ था, जस्ट इसके बाद। लेकिन इतना यहाँ पे लिख दिए कि ये फॉर्म सूरी डायनेस्टी फॉर्म करता है, कौन सा, शेरशाह सूरी, इतना बात लिखे हैं। अब देखिएगा, जो ही बैटल ऑफ चौसा जीतता है, उसके बाद में एक टाइटल ये अपने आप को ले लेता है, टाइटल एज्यूम कर लेता है, फरीद अल दीन। ठीक है, याद रखिएगा, फरीद अल दीन शेरशाह। फरीद तो इसका बचपन का नाम था, अल दीन शेरशाह। तो याद रखिए, इसी बैटल के बाद में ये टाइटल एक रहता, फरीद अल दीन शेरशाह। तो ये याद रखने की बात है जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये चौसा जो है किसके बीच है, गंगा और कर्मनसा के बीच में है। तो इतना तो बात बता चुके पहले। अब देखिएगा, एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट जो अभी मैं आपको समझा भी दिया। देखिएगा, द रैन्स वेयर द स्टार्टेड, बारिश क्या हो चुकी थी, शुरू हो चुके थे जब दोनों आदमी, देखिएगा, बंगाल से लौट के आ रहा था हुमायूं, इधर से कौन सा, बिहार में, क्योंकि सासाराम में इसका होम टाउन है, किसका, शेरशाह सूरी का। और यहाँ से ही क्या करता है, सासाराम से ही घेर लेता है इसको कि भाई आगे जाने ही नहीं देंगे, जाने भी नहीं देता है। जिसके कारण से दोनों आदमी में फ्रंट, एक दूसरे का फ्रंट में खड़ा हो जाते हैं और बहुत दिन तक रुकते हैं। कुछ दिन बाद बारिश होने लगती है, बारिश से स्टार्ट होती है, एंड मुगल कैंप वर फ्लूटेड एंड टेकिंग द एडवांटेज। जो ही क्या होता है, बारिश होती है तो मुगल का जो कैंप होता है वो क्या, दहाने लगता है बेचारा। टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, ये जो सिचुएशन होता है इसका एडवांटेज देखता है कौन, शेरशाह सूरी, शेर खान, एंड मेड द सरप्राइजिंग अटैक ऑन द मुगल आर्मी फ्रॉम द 3 डायरेक्शन। याद रखिएगा, ये क्या करता है, 3 डायरेक्शन से पूरे मुगल एम्पायर को घेर लेता है, मुगल आर्मी को घेर लेता है और सडनली अटैक करता है। और रात को, क्योंकि ये बारिश का मौसम होता है, रात को अटैक करता है, बहुत सारे सैनिक को मार देता है। पता नहीं चलता है, जब पता भी नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। और हुमायूं क्या करता है, इस बैटल से भागता है, क्योंकि पानी से गंगा नदी में कूदता है, गंगा नदी से होते हुए भागता है। ठीक है, तो ये होता है यहाँ से, ये तो एडवांसेज मिल जाता है किसको, शेरशाह सूरी को, बारिश। और ये इंतजार में, क्योंकि दोनों आदमी फ्रंट में इसीलिए खड़ा था, ये शेरशाह सूरी इंतजार कर रहा था कि बारिश है, पानी लेवल बढ़े और इसका आर्मी क्या हो, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो होता भी ऐसा ही, सडनली अटैक करता है और इसमें क्या होता है, इसके बाद सभी सैनिक को मारता है, लेकिन हुमायूं भाग निकलता है। यहाँ देखिएगा, ही ओपन, कौन सा ओपन करता है, ये देखिएगा, ये बैटल के पहले ये हुमायूं क्या चाहता है कि भाई ट्रीटी हो जाए, नेगोशिएशन हो जाए, किसके बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ये चाहता कौन है, हुमायूं। नेगोशिएट इस तरह से करना चाहता है कि भाई, हुमायूं कहता है किससे, शेरशाह से, कि भाई तुम क्या करो, बंगाल और बिहार को ले लो, उसके ऊपर तुम राज करो।
मैं बंगाल और बिहार को छोड़ दूंगा, हम लोग बैटल आपस में नहीं लड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करता है, शेरशाह सूरी को सिर्फ बंगाल और बिहार से बात नहीं मानने वाला था, इसको दिल्ली तक इसका एक्सटेंशन करना था। ठीक है, तो इस बैटल देखिएगा, द ओपन नेगोशिएशन पर एज दिस ट्रीटी ह्यूमन एग्रीड द अलाउ द हुमायूं एग्रीड द अलाउ द शेर खान टू रूल ओवर बंगाल एंड बिहार। तो ये करता है, लेकिन मानता नहीं है। बारिश शुरू होती है, याद रखिए इसको पहले इसको बाद में होना चाहिए था, लेकिन इसको आप समझ के लिख सकते हैं। तो उसके बाद बारिश शुरू होती है, बैटल शुरू हो जाता है। बैटल शुरू होता है तो क्या होता है, हुमायूं बेचारा भाग निकलता है। अब देखिएगा, जो ही ये बैटल जीतने के बाद हुमायूं क्या करता है, अपना डिक्लेयर कर लेता है अपने आप, हुमायूं बोल रहा हूँ मैं, शेर खान जो है अपने आप को डिक्लेयर कर लेता है शेर खान। ठीक है, कौन चीज, सुल्तान अपने आप को डिक्लेयर कर लेता है कि भाई मैं सुल्तान हूँ, ऐसा करके। जो ही बैटल से हुमायूं भागता है, उसके बाद में शेर खान क्या करता है, सुल्तान अपने आप को घोषित कर देता है। और उसके बाद पूछ करता है अपने आप को बिहार बंगाल की तरफ, कि अब बंगाल भी लेना है, क्योंकि चौसा के पास में तो हरा ही दी है, अब बंगाल और बिहार किसके अंदर रहेगा, तो अपने अंदर रह जाए। देन मतलब देखिएगा कौन ए पूछ करता है, कौन मार्च कर रहा है, तो याद रखिए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी मार्च टू बंगाल, ये बंगाल की तरफ मार्च करता है। एंड द ब्रॉड द बिहार, बिहार पहुंच करके क्या करता है, बंगाल और बिहार को लड़ करके अपने अंडर में ले लेता है। तो ये प्लेस था जो कि अपना एक्सटेंशन बंगाल तक कर चुका था। तो ये कहानी जो है बैटल से रिलेटेड है, ये कहानी आपको समझ में आया। नेक्स्ट बात आप समझिएगा, ये शेरशाह सूरी कौन था। ठीक है, थोड़ा बेसिक बात है जो शेरशाह के बारे में जान लीजिए। शेरशाह का जन्म जो हुआ था 1472 ईस्वी में हुआ था, 1472 में हुआ था। 1472 में हम लोग जानते हैं दिल्ली सल्तनत चल रही थी। तो इसका जन्म जो हुआ था दिल्ली सल्तनत में सासाराम में हुआ है। सासाराम बिहार में है। ठीक है, तो सासाराम में इसका जन्म हुआ है। मर जाता है कब, तो 22 मई 1545 ईस्वी में मारा जाता है। देखिएगा ये जो है शेर खान कंटिन्यू 1529 से लेकर के 1545 तक छोटे छोटे बातों पर बैटल लड़ा है। ठीक है ना, तो समझ सकते हैं कि 29 से लेकर के जब तक मरा नहीं तब तक ये हर साल में एक बैटल लड़ा है। तो इतना याद रखिए, जब हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको हम लोग को समझना है। मर कब जाता है, 22 मई 1545 ईस्वी में। इसको दफनाया कहाँ गया है, इसका जो कहते हैं टॉम कहाँ है, इसका कब्रिस्तान कहाँ है, तो याद रखिएगा सासाराम में ही, सासाराम बिहार में, तो यहाँ पे है। अब इम्पोर्टेंट बात है ये कि इसका फादर का नाम हसन खान सूरी था। ठीक है, हसन खान सूरी। अब याद रखिएगा एक और बात, ये जो हसन खान सूरी जो थे, ये सर्विस, हसन खान सूरी जो थे ये काम कर रहे थे, जो बिहार के जो एम्पायर था उसके अंडर में सर्विस काम कर रहे थे, एज ए आर्मी के अंडर में काम कर रहे थे। जिसके कारण से शेर खान का बेटा ये जो शेरशाह सूरी भी ये आर्मी में था। अब किसके आर्मी में था, तो यहाँ पे लिख दिया, टूक ऑफ द सर्विस अंडर द मुगल एम्पायर। ये जो सर्विस किया था किसके, मुगल एम्पायर के अंडर में। अब देखो, पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ चंदेरी। बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं ये बैटल ऑफ चंदेरी 28 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो हम लोग जानते हैं बाबर के, जो कह सकते हैं कि बाबर का जो पीरियड चला था, बाबर का सैनिक था ये कौन, शेरशाह सूरी। अब देखिए कुछ ही दिन बाद शेरशाह सूरी, ये बाबर यहाँ एस्टेब्लिश करता है, शेरशाह सूरी क्या करता है, उसके बेटा को भगा देता है। ठीक है, तो एक नहीं, जब हम लोग इसका हिस्ट्री करेंगे तो इसका बहुत सारी चीज़ है कि ये कहाँ से राइज करता है। ठीक है ना, कितने छोटे से इसका माइंड जो होता है कितना साफ होता है। पर 45 तक तो अच्छा से करता है, इसके बाद फिर इसका बेटा आता है, शासक बनता है, और फिर लास्ट सूरी डायनेस्टी का सिकंदर शाह सूरी जो बनता है, उसके बाद फिर से सरहिंद का बैटल होता है जिसमें हार जाता है, और फिर से सूरी डायनेस्टी समाप्त होती है। फिर इतना याद रखिए, जब हम लोग करने वाले हैं बैटल ऑफ कनौज करेंगे, या फिर पिलग्राम उसी को बोलते हैं, तो बैटल ऑफ कनौज करते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।